ज्ञानवापी परिसर भगवान महादेव का एक मंदिर था। जी हाँ, ये बात मैं सिर्फ आस्था के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, ये मैं प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ। जी हाँ, वहाँ महादेव का मंदिर था। मैं रिटिन तथ्य मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। यहाँ मैं जो भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो केवल एग्जाम्पल नहीं है, वो रियल रिटिन ट्रू डॉक्यूमेंट्स हैं। तो चलिए बात करते हैं आज ज्ञानवापी परिसर पर, जिसका विवाद पूरे देश में गहराया हुआ है। पहला सत्य दस्तावेज, एक ब्रिटिश लेखक और आर्किटेक्ट हुए थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी में अधिकारी भी थे। उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। उन्होंने एक किताब लिखी थी सन 1831 में, जिसका नाम था बनारस इलस्ट्रेटेड। इस किताब में उन्होंने बनारस के मंदिरों और वहाँ के इतिहास के बारे में बहुत डिटेल से बताया है। ये किताब आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आप वहाँ देख सकते हैं। इस किताब में मुख्य रूप से परिसर में मौजूद मंदिर के बारे में डिटेल में बताया गया है। इस पर उन्होंने क्लियर कहा है कि जिस स्थान पर आज मस्जिद है, ये सन 1831 में उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि जिस स्थान पर आज मस्जिद है वहाँ कभी महादेव का मंदिर हुआ करता था। ये बिल्कुल सत्य है और जेम्स प्रिंसेप ने ये लिखा है। दूसरी बात, सन 1965 में एक गजेटियर प्रकाशित किया गया था जिसका नाम था वाराणसी गजेटियर। इसमें पेज संख्या 57 पर साफ साफ लिखा गया है कि 1669 को औरंगजेब ने अपने प्रादेशिक गवर्नर को ये आदेश दिया था कि वो काशी के मंदिरों और काशी के स्कूलों को तोड़ दें। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी इस गजेटियर में काशी विश्वनाथ मंदिर और बिंदु माधव मंदिर के ध्वस्तीकरण का स्पष्ट जिक्र है। गजेटियर जिले और राज्यों के बारे में एक सरकारी दस्तावेज होते हैं जो सर्वाधिक प्रमाणित माने जाते हैं। अब गजेटियर में जो जिक्र है उसी से रिलेटेड तीसरी बात सामने आई है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और औरंगजेब के ही एक सिपह सलार ने एक किताब लिखी थी। सिपह सलारी मैं कह रहा हूँ क्योंकि औरंगजेब के ही वो खास था। औरंगजेब के शासनकाल पर लिखी गई इस किताब, जिसका नाम है मासिर ए आलमगीरी। मासिर ए आलमगीरी के लेखक मोहम्मद साफ़ी मुस्तईद खां ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़े जाने का उल्लेख किया है। वह मुग़ल साम्राज्य के वजीर इनायतुल्लाह खां का मुंशी था। मोहम्मद साफ़ी के मुताबिक औरंगजेब ने 1669 को अपने सूबेदार अबुल हसन को फरमान जारी किया कि वो जाए और काशी के मंदिरों और स्कूलों को तोड़े। इस फरमान के बाद अबुल हसन ने वापस औरंगजेब को चिट्ठी लिखी कि काशी के मंदिर तोड़ दिए गए हैं और वहाँ पर मस्जिद बनाने का काम चल रहा है। ये बहुत ही प्रमुख दस्तावेज है, जैसा कि लोग विवाद कर रहे हैं। और फारसी में लिखी गई इस किताब का अनुवाद जदुनाथ सरकार ने किया था। यह किताब एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में मौजूद है। अगर किसी को शक हो तो वहाँ जाके पढ़ सकता है। तो ये कुछ रिटिन दस्तावेजों की बात होगी। अब मैं हिंदू धर्मशास्त्रों में जो लिखित है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे कि महादेव का जो मंदिर है वर्तमान में उसे विश्वनाथ कहा गया है। स्कंद पुराण के काशी खंड के 33वें अध्याय की कथा के मुताबिक भगवान शिव काशी में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और ज्योतिर्लिंग के जलाभिषेक के लिए उन्होंने ज्योतिर्लिंग के दक्षिण की भूमि को अपने त्रिशूल से खोदकर जलधारा निकाली, जिसे ज्ञानवापी तीर्थ अथवा ज्ञान की बावड़ी कहा गया। उन्होंने काशी में सदैव उपस्थित रहने का भी आशीर्वाद दिया और इसके अलावा भी बहुत सारे आपको ऐसे प्रमाण मिल जाएंगे। ये तो मुख्यतः 3 या 4 प्रमाण मैंने बताए हैं। इसके अलावा भी कई सारे प्रमाण कई ग्रंथों में, कई किताबों में आपको मिल जाएंगे
जिससे ये सिद्ध होता है कि वहाँ पर भगवान शंकर का एक भव्य मंदिर था। तो ये छोटी सी बात थी, ये मैंने प्रामाणिकता और तथ्यों के आधार पर आपको बताई है। आज 4 अगस्त 2023 तक ज्ञानवापी परिसर का जो विवाद चल रहा है, हो सकता है भविष्य में आप ये वीडियो देखें, तब तक ये विवाद सुलझ जाए। मैं आपसे इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूँ। मैं कुणाल मिश्र। जय हिंद, जय भारत।